हाय, मोना बोल रही हूँ। आज सुनते हैं एक कहानी। आज की कहानी शुरू होती है मुंबई की एक छोटी सी कॉफी शॉप से। नाम कैफे आवाज। उस कैफे में काम करती थी अनाया, 25 साल की एक शांत सी लड़की। उसके हाथ हमेशा किताबों या डायरी से लिखते रहते। उसके लिए शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं, वो दुनिया को लिख कर समझती है। एक शाम कैफे में एक नया कस्टमर आया। वैसे तो कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता था, पर इसकी बात अलग है। ये है कबीर, 28 साल का। एक स्केचबुक लेके आता है। अनाया देखती है। जब कबीर ऑर्डर देता है तो वो कुछ बोलता नहीं, वो अपनी फोन पे लिखकर दिखाता है, ब्लैक कॉफी प्लीज। अनाया सोचती है, ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। खैर, कॉफी सर्व हो जाती है। 2 दिन बाद कबीर फिर कैफे आता है एंड सेम सीन। हाथ में स्केचबुक एंड फोन पे लिखता है, ब्लैक कॉफी प्लीज। इस बार अनाया कबीर को क्लोजली नोटिस करती है और समझ जाती है, ये लड़का मे बी सुन नहीं सकता। ये सोच के अनाया के दिल में उदासी का सा एहसास होता है। कुछ दिन बाद जब कबीर फिर कैफे आता है, अनाया इस बार कुछ अलग करती है। कॉफी के साथ वो एक छोटी सी येलो स्टिकी नोट चिपकाती है जिसमें लिखा होता है, आज मौसम बहुत गर्म है, ठंडा लेमन सोडा ट्राई करेंगे। कबीर नोट पढ़ता है। उसके चेहरे पे पहली बार मुस्कुराहट आती है। वो अपनी पेंसिल से उसी नोट के नीचे लिखता है, नहीं, आपकी कॉफी की आदत पड़ गई है। ये शुरुआत थी उनकी अनोखी दोस्ती की, एक ऐसी दोस्ती जो शब्दों में लिखी जाती थी लेकिन कभी सुनी नहीं जाती थी। हर रोज कबीर आता, हर रोज एक नया नोट एक्सचेंज होता। कबीर का नोट, आपका नाम क्या है? मैं हूं कबीर। अनाया का जवाब, मैं अनाया, आपकी ड्राइंग्स बहुत खूबसूरत है। अगले दिन कैफे में नोट्स फिर एक्सचेंज हुए। इस बार अनाया का नोट, आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? कबीर का जवाब, फ्रेंड से बात हुई, वो कहते हैं मैं किसी काम का नहीं, सुन नहीं सकता तो जिंदगी में कुछ बड़ा भी नहीं कर सकता। अनाया का नोट, आपके फ्रेंड्स गलत हैं, आपकी ड्राइंग्स देखकर तो लगता है आप पूरी दुनिया को सुन और समझ रहे हैं। दिन गुजरते गए, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अनाया को लगता था कि ये उसका सबसे खास रिश्ता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई गलत फहमी नहीं, हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था। एक दिन कबीर ने अनाया को एक पूरा स्केचबुक भेज दिया। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, कॉफी कप पकड़े हुए, मुस्कुराती हुई। नीचे नोट में लिखा था, ये आप है, मेरी दुनिया की आवाज। अनाया की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, आप मेरी दुनिया की वो खामोशी है जो सबसे गहरी बातें कहती है। नोट्स एक्सचेंज होते रहे और दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक बरसात की शाम, कैफे में 1-2 गेस्ट ही थे। अनाया और कबीर एक दूसरे के सामने बैठे थे। बाहर बारिश की आवाज थी, अंदर सिर्फ कबीर के पेंसिल से स्केच करने की आवाज। अनाया ने एक नया नोट लिखा, कबीर, मैं आपको पसंद करने लगी हूं। मैं जानती हूं आप सुन नहीं सकते, लेकिन क्या आप मेरी बात महसूस कर सकते हैं? उसके हाथ कांप रहे थे। ये अनाया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी हिम्मत दिखाएगी। कबीर ने नोट पढ़ा। उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आया। वो उठा, अपना कोट पहना और कैफे से निकल गया। अनाया हेड डाउन करके वही चेयर पर बैठी रही। उसने सोचा, उसने सब खत्म कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सोचते हुए कि अब वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। तभी उसने महसूस किया, चेयर पर कोई आके बैठा है। अनाया ने आंखें खोली, वो कबीर था। उसके हाथ में एक नया स्केचबुक था। कबीर ने स्केचबुक खोला और धीरे से अनाया की तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने बुक खोला और देखा, स्केचबुक के हर पेज पर एक वर्ड लिखा था। पेज 1 मैं, पेज 2 भी, पेज 3 तुमसे, पेज 4 प्यार, पेज 5 करता, पेज 6 हूँ। अनाया ने एक एक पेज पलटा। हर पेज पर उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। आखिरी पेज पर लिखा था, लेकिन मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता। क्या फिर भी? एंड में क्वेश्चन मार्क। अनाया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर स्केचबुक पकड़ा। उसने अपनी पेन से नीचे लिखा, आप मेरी आवाज हमेशा से सुन रहे थे, मेरे दिल की आवाज,
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले शायद सब कुछ कह दिया था दोनों ने। बस दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। आज का टेक अवे है, लोग कहते हैं रिश्ते बोलकर बनते हैं। इस स्टोरी ने मुझे सिखाया रिश्ते महसूस करने से बनते हैं। कभी एक पहली नज़र से, कभी एक स्मॉल नोट से, कभी लिखे हुए बस एक शब्द से, और कभी एक कॉफ़ी कप से। ये कहानी भी छोटी सी नोट से बढ़ते हुए दो दिलों की जुबान पर खत्म हुई। क्योंकि सच्चा प्यार कभी बोलता नहीं, वो तो बस हो जाता है। सी यू फ्रॉम मोना।